नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल गेट बिहाइंड व्हील। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू मैं आपको कार ड्राइविंग सिखाऊंगा और कार ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको ही ड्राइविंग सीखने में मदद मिल सकती है और आप कुछ ही दिनों में अच्छे ड्राइवर बन सकते हो। तो बने रहे हमारे साथ। आज के फर्स्ट लेसन में हम आपको दिखाएंगे कि कार को क्लच पे कैसे हम पिकअप ले और गियर्स कैसे चेंज करते। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कार में बैठने से पहले कार के चारों ओर घूमकर हर टायर का एयर प्रेशर चेक करना है कि हमारा सब टायर ठीक ठाक है या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारी गाड़ी पंचर होती है और हम वैसे ही लेकर निकल जाते हैं। और एक बार नीचे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, कैट्स एंड डॉग्स हमारे कार के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो ये था सबसे फर्स्ट बेसिक रूल। अब हम कार के अंदर चलते हैं। हम कार के अंदर आ चुके हैं। अब मेरी चाबी लगी हुई है इग्निशन स्विच में। अब मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो बस मेरे रेडियो और छोटे मोटे एक्सेसरीज चालू हो गए। अब मैं इसको और एक बार घुमाऊंगा तो अब मेरा इग्निशन स्विच चालू हो चुका है, जिससे मेरे कार की बैटरी की पावर इंजन तक सप्लाई होगी। और देखिए दोस्तों, ये कुछ साइंस है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम गियर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा गियर लीवर है। इस पे 5 गियर बने हुए हैं। ये 5 स्पीड मैनुअल कार है। दोस्तों, फर्स्ट गियर सबसे ऊपर में होता है, उसके नीचे ही सेकंड गियर, फिर यहाँ पे थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये आपका रिवर्स, या इसे आप बैक गियर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कभी भी याद रखिए, कभी भी गियर को लगाने के लिए हमें क्लच दबाना ही होता है। ये देखिए, अब मैं फर्स्ट गियर डाल के बताता हूँ आपको। फर्स्ट गियर डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट में करके ऊपर को करेंगे तो ये लग गया आपका फर्स्ट गियर। और सेकंड गियर डालने के लिए आपको यही हाथ इसको ऐसे रखते हुए नीचे लेके आना है। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी उनकी फर्स्ट में रहती तो वो गियर पे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करने जाते तो ये गाड़ी न्यूट्रल लग जाती है, और पीछे को करेंगे तो फोर्थ गियर में आपकी गाड़ी आ जाती है, जिससे दोस्तों ट्रैफिक में आपकी गाड़ी बंद पड़ सकती है। तो दोस्तों, इसका इजी टेक्निक है कि फर्स्ट से आप सीधा ऐसे हाथ रखते हुए पीछे करें तो ये सेकंड गियर लग गया। अब दोस्तों, थर्ड गियर डालने के लिए सबसे इजी टेक्निक है, बस इसे ऐसे ढकेलिए, अपने आप न्यूट्रल लग जाएगा। फिर इसको बस आगे कीजिए, ये हो गया थर्ड गियर। और फोर्थ के लिए वैसे ही थर्ड के नीचे शिफ्ट करें, और फिफ्थ गियर के लिए एक्सट्रीम राइट करके ऊपर को। और दोस्तों, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो लोग सोचते हैं कि फिफ्थ गियर से अगर वो सीधा पीछे करेंगे तो गाड़ी रिवर्स में लग जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फिफ्थ से स्विच करेंगे तो फोर्थ में ही आपकी गाड़ी आती है। क्योंकि देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, रिवर्स में गाड़ी जा ही नहीं रही है अगर मैं फिफ्थ गियर से ऐसे करता हूं। जब तक आपका गियर न्यूट्रल में जाता नहीं तब तक आपका ये रिवर्स लगेगा नहीं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया गियर के बारे में। अब मैं आपको पेडल्स के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे लेफ्ट में जो पेडल है ये आपका क्लच पेडल होता है, जिसे हमेशा आपको गियर चेंज करते वक्त दबाना ही है। अगर आप विदाउट क्लच पेडल का गियर चेंज करेंगे तो आपका गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है और आपको भारी मेंटेनेंस कॉस्ट आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी क्लच पूरा दबाए अंदर तक, ये क्लच पेडल पूरा जमीन तक चिपकने तक आपको दबाना है, और फिर ही आपको गियर्स चेंज करने हैं। दोस्तों, ये तो हो गया क्लच। अब ये बीच का जो है ये ब्रेक है। दोस्तों, ब्रेक का तो आपको सबको पता रहेगा, बेसिकली यही यूज होता है गाड़ी रोकने के लिए। और दोस्तों, ये एक्सीलरेटर, इससे आपको गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होता है। दोस्तों, ये पेडल्स को आप सिर्फ क्लच को आप लेफ्ट पैर से यूज करोगे और ब्रेक और एक्सीलरेटर को राइट से, क्योंकि दोस्तों जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो आपको ब्रेक की जरूरत नहीं होती, और जब ब्रेक लगाएंगे तब एक्सीलरेटर की जरूरत नहीं होती। पर क्लच आपको हमेशा गाड़ी रोकने के समय दबाना है, वरना आपकी गाड़ी बंद पड़ सकती है। अब दोस्तों, ये तो हो गया पेडल्स और गियर के बारे में। अब मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, स्टीयरिंग पकड़ने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग दोस्तों 9 बजे पकड़ते हैं। दोस्तों, 9 बजे पकड़ने का मतलब है कि समझिए ये एक घड़ी है, तो यहाँ पर ये 9 बजे होता है, और ये 9 बजे, तो यहाँ पे अपना 12 होता है, और यहाँ पे 9, ये 3 और ये 6 होता है। तो 9 बजे ये होता है। और कुछ लोग 9:15 पे पकड़ते, जो कि ऐसी पोजीशन है। और कुछ लोग यहाँ पर पकड़ते, यहाँ पे बस एक हाथ
और यहाँ पे 10:20 मान लीजिए। पर दोस्तों अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है 9:15 पे पकड़े या 9 बजे पकड़े, क्योंकि दोस्तों इससे ही आपकी ग्रिप अच्छी रहती है। स्टीयरिंग को हमेशा 2 हाथ से पकड़ना चाहिए। अगर कुछ सिचुएशन आती है तो आपको दोनों हाथ से गाड़ी कंट्रोल करने में आसानी होती है। और कुछ लोग एक हाथ से जो चलाते हैं वो लोग सीखे हुए होते हैं, इसके लिए वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। पर अगर आप सीख रहे हो तो 9:15 पे पकड़े या 9 बजे पकड़े, जिससे कि आपकी ग्रिप स्टीयरिंग पे अच्छे से बने रहे। और दोस्तों कभी भी ड्राइविंग सीखते हो किसी वेल ट्रेन ड्राइवर को आपके साथ में रखे, ताकि कुछ ऐसे सिचुएशन में वो अगर आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती तो वो आपकी गाड़ी कंट्रोल कर लेगा, जिससे कुछ डैमेज नहीं हो सकते। अब दोस्तों मैं आपको कार स्टार्ट करके बताता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कभी भी आपको क्लच दबाना है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कभी कभी गाड़ी आपकी गियर में पार्किंग में लगी होती है। ओके, तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी को स्टार्ट बटन दबाओगे तो आपकी गाड़ी ऐसे झटके लेते हुए आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों कभी भी न्यूट्रल करें, और न्यूट्रल में होगी तो भी आप क्लच दबा के ही कार को स्टार्ट करें। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों मेरी कार स्टार्ट हो चुकी है, मैंने क्लच दबा के स्टार्ट किया। दोस्तों ज़रूरी नहीं हर गाड़ी में यही क्लच दबा के ही स्टार्ट करना होता है। कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें ऐसे ही न्यूट्रल में विदाउट क्लच की गाड़ी स्टार्ट होती है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लच दबा के ही गाड़ी स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए भी ये सेफ़ है। और जैसे कि कुछ गाड़ियाँ हैं टिएगो या फोर्ड इकोस्पोर्ट, इनमें जब तक आप क्लच नहीं दबाते आपकी ये चाबी घूमेगी नहीं। तो दोस्तों इस कार में तो हो जाता है, फिर भी मेरी आदत है कि क्लच दबा के ही स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी आगे को ढकेलती है, और टाइट पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी होगी तो किसी से टकरा सकती है, जिससे आपका भी नुकसान हो सकता है और सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों अब ये है हैंड ब्रेक। दोस्तों हैंड ब्रेक हम हमेशा गाड़ी लास्ट में जब स्टार्ट होने के बाद हम पिकअप लेते हैं तब इससे निकालते। अब ये गाड़ी हैंड ब्रेक में लगी हुई है, देखिए दोस्तों ये हैंड ब्रेक की साइन भी यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों हैंड ब्रेक निकालने के लिए हमें बस ये बटन दबाना है, थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर करके इसको नीचे को कर देना है। दोस्तों ये आपका हैंड ब्रेक निकल गया, साइन चलेगी। और दोस्तों हैंड ब्रेक लगाने के लिए बस स्लाइडली ऊपर खींचिए, ये लग गया आपका हैंड ब्रेक। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक थिंग्स कार के बारे में। ओपन स्पेस में पहुंच गए जहाँ पर हम ड्राइविंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये है सीट बेल्ट, इसे आप ज़रूर लगाएं कार चलाते समय, क्योंकि आप जब नए होते हैं आप ब्रेक पे एकदम से स्लैम कर देते हो और आपका सिर स्टीयरिंग से टकरा सकता है, जिससे आपको चोट लग सकती है। ओके, तो अब हम आते हैं, ये है हमारा गियर। तो गियर डालने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था हम क्लच दबाएंगे पहले। दोस्तों देखिए ये मैंने क्लच दबाया, एक पैर ब्रेक पे रखना है, फिर उसके बाद ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया और ये मैंने रिलीज किया हैंड ब्रेक। अब देखिए दोस्तों मैं एक्सीलेटर का यूज भी नहीं करूंगा और मेरी गाड़ी आगे को बढ़ना शुरू हो जाएगी। दोस्तों जब आप सीखते हो तब अवॉइड कीजिए आप एक्सीलेटर यूज करें, बस क्लच पे आप गाड़ी उठाना सीखिए। देखिए मेरी गाड़ी आगे को मूव होना चालू हो गई है, ये देखिए मैं कुछ नहीं दबा रहा, बस मेरा पैर क्लच पर है और मेरी गाड़ी आगे को मूव हो रही है। ठीक है, अब मुझे अगर सेकंड गियर डालना है मैं थोड़ा एक्सेलेटर दे के गाड़ी की स्पीड थोड़ी गेन करूंगा और अब वापस क्लच दबा के इसको सेकंड में। अब दोस्तों ये सेकंड गियर लग चुका है। ओके, अब मैं गाड़ी को यू टर्न करता हूँ यहाँ से, क्योंकि सामने जगह नहीं है। दोस्तों देखिए अब मुझे टर्न मारते समय मैंने थोड़ा सा ब्रेक दबाया और ये क्लच पे मेरी सेकंड गियर पे गाड़ी उठ चुकी है। दोस्तों आपकी गाड़ी सेकंड गियर में 20 के नीचे की स्पीड पे भी चल सकती है, पर अगर कंप्लीट स्टॉप पे आ रही है तभी आप फर्स्ट गियर करें। अब देखिए मैंने वापस अपना एक्सीलेटर छोड़ दिया है, बस मेरी गाड़ी चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरी गाड़ी चल रही है। अब हम घुमाएंगे, देखिए ये भी लगा है मैंने थोड़ा सा ब्रेक, क्लच दबाई है और ये वापस। दोस्तों क्लच एकदम धीरे से छोड़ना है आपको, क्योंकि अगर आप एकदम क्लच एकदम से, देखिए मैं आपको रुका के दिखा रहा हूँ। अब आपको अगर गाड़ी रोकनी है तो क्लच दबाइए और धीरे से ब्रेक दबाइए,
अब इसे हम न्यूट्रल करेंगे और ब्रेक खींचेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट स्टॉप। अब आप कहीं पर भी उतर के जा सकते हैं इग्निशन बंद करके। अब मैं आपको वापस पिकअप लेके अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर फटाक से क्लच छोड़ दे तो क्या होता है। ये मैंने डाला फर्स्ट गियर, निकाला हैंड ब्रेक। अब मैं क्लच छोड़ूंगा तो देखिए मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये ऐसे गाड़ी आपको झटका देके बंद हो जाएगी। वापिस अब क्लच दबाएंगे, न्यूट्रल करेंगे, फिर अगर आपका एसी या हेडलाइट कुछ चालू है तो उसे बंद करेंगे। दोस्तों इससे हमारे गाड़ी में पावर लॉस होती है। ये मैंने गाड़ी, और इसे कभी भी है ना ऐसे करके छोड़ देना है। कुछ लोग इसे पकड़ के रखते हैं ऐसे। अब मैंने वापस क्लच दबाया, ये मैंने डाला फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक निकला हुआ है हमारा। वापस मैं धीरे से एकदम क्लच छोड़ के मेरी गाड़ी आगे को मूव होना शुरू होगी। ये देखिए, ये मेरी गाड़ी एकदम स्मूथली पिकअप हो रही है। दोस्तों एक बार आप मतलब चलाना सीख जाओगे अच्छे से, फिर आप एक्सेलेटर से भी पिकअप ले सकते हैं। देखिए ये हो गया, मेरी गाड़ी कंप्लीट मोशन में आ चुकी है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मेरे को सेकंड गियर डालना है, रुको हम टर्न मारने के बाद ही डालेंगे। दोस्तों जब आप गाड़ी चलाएंगे सीखेंगे तब दोस्तों गाड़ी स्लो ही चलाए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा गाड़ी का जजमेंट आएगा। अब हम सेकेंड गियर डालेंगे। ये मैंने गेन कर ली थोड़ी सी स्पीड। अब ये दब गया क्लच और ये लग गया सेकेंड गियर। अब गाड़ी में थोड़ा सा स्पीड आएगा। अब मैं आपको थर्ड गियर तक सिखाऊंगा चलाने। अब हम यहाँ से यू टर्न मारेंगे। फिर ये मैंने थोड़ा सा ब्रेक पेडल दबाया और क्लच। अब हम थर्ड गियर डालेंगे। ये मैंने गेन कर ली थोड़ी स्पीड। थर्ड गियर दोस्तों 20 के ऊपर ही डाले। ये मैंने दबाया क्लच और ये थर्ड गियर। अब गाड़ी में और थोड़ी स्पीड बढ़ गई है। अब हम वापस अगर हमें रुकना है तो पहले हम सेकंड करेंगे और यू टर्न लेंगे। ये अब हमारी गाड़ी सेकेंड गियर में चल रही है। अब हमें स्टॉप करनी है हमारी गाड़ी, तो हम पूरा क्लच दबाएंगे और धीरे से इसको ब्रेक लगाएंगे और गाड़ी न्यूट्रल कर देंगे और हैंड ब्रेक लगाएंगे। ये हो गई हमारी गाड़ी कंप्लीट स्टॉप। अब इग्निशन बंद करते समय इसे एक बार बंद करेंगे और अंदर को पुश करेंगे पीछे, फिर चाबी बाहर। दोस्तों कुछ गाड़ी में पुश नहीं होगा, कुछ गाड़ी में सीधे नीचे जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज फर्स्ट लेसन की कुछ टिप्स। इससे आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। दोस्तों गाड़ी चलाना इतना मुश्किल भी नहीं है, पर आपको दोस्तों केयरफुली उसको ड्राइव करना है, क्योंकि किसी को हार्म हो सकता है आपके किसी गलती के वजह से। और आप कभी भी गाड़ी चलाने जाए तो आपके साथ एक वेल ट्रेन्ड ड्राइवर को रखें, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपकी गाड़ी कंट्रोल कर सकता है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।